हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सिंपल अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं। और पहले कुछ डायरेक्शंस पढ़ते हैं और फिर हम उसको आगे जो है बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आता है डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अच्छा, रिमेंबर, अगर आप डायरेक्शंस की बात करते हैं बेटा, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज व्हाट, नॉर्थ। ठीक है। कहते हैं 3 couples सिट ऑन अ ओवल बेंच। तो ये हो गया हमारा ओवल बेंच। समझ में आ गया? ठीक है। नन ऑफ द मेन सिट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ, है ना। तो जो एक्चुअल कपल है वो साथ में नहीं बैठते, हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में नहीं बैठते। नन ऑफ द कपल्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, और वो कपल जो है वो साथ में भी नहीं बैठ रहे हैं। द मेल्स आर ए बी सी एंड द फीमेल्स आर डी ई एफ एंड दे टेक पोजिशंस क्लॉकवाइज ऑन द टेबल। मतलब क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे जाएंगे। द फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन। सी सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। तो टेक्निकली एफ और डी के बीच में सी बैठता है। ठीक है। इज दैट क्लियर? फिर वो कहते हैं ए टेक्स पोजिशन 1 एंड सिट्स टू द राइट ऑफ बी। मतलब अगर बी जहां पे बैठता है तो बी अगर यहां पे फेस करेगा तो बेटा राइट साइड पे कौन बैठेगा? उसके ए बैठेगा, है ना। एंड अगर बी ऐसे फेस करेगा तो राइट साइड पे उसके कौन बैठेगा? ए बैठेगा। समझ में आ गया ना फेसिंग? राइट। कहते हैं ई सिट्स बिटवीन बी एंड एफ। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठ रहा है? ई बैठ रहा है ना। बी एंड एफ के बीच में कौन बैठ रहा है बेटा? ई बैठ रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। एंड कंडीशन ये भी है कि बी के राइट साइड पे कौन बैठेगा? ए। इसका मतलब है कि बी ऐसे फेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बी ऐसे फेस करेगा तो ई आ जाएगा राइट साइड पे। समझ में आ गया ना? तो दैट मींस बी जो है ऐसे फेस कर रहा है। तो लेट सपोज अगर मैंने बी को ऐसे रखा, इज दैट क्लियर? तो बी के राइट साइड पर कौन आ जाएगा? ए। और बी के लेफ्ट साइड पर कौन आ गया? ई। देन कौन आ गया? एफ। देन कौन आ गया? सी। एंड देन कौन आ गया? डी। समझ में आ गया बच्चे? है ना। तो बी यहां पे फेस कर रहा है, राइट साइड पर वो ये आ गया बेटा। तो अब आप क्रॉस चेक कर लो, ए बी सी तीनों, ए बी एंड सी मेल्स हो गए, डी ई एफ, है ना। बी और ई ये कपल है पर ये साथ में नहीं है। हु इज एज वाइफ? सामने भी नहीं बैठा है, साइड में भी नहीं। हाँ, हु इज एज वाइफ। अब ए की वाइफ जो है वो कौन होगा? डी ई एफ, है ना। तो कौन हो सकता है? ई। ई और एफ दोनों में से कोई एक हो सकती है ना। ई एंड एफ दोनों में से कोई एक जो है वो हो सकती है। अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है। कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा ना। ई एंड एफ कांट बी डिटरमाइंड। हु इज ईज हस्बैंड? बी नहीं हो सकता, सी और ए में से हो सकता है। सी, हु इज ईज हस्बैंड, इधर ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अगेन इट इज कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है। एंड हु सिट्स बिटवीन सी एंड ई? एफ, राइट।
तो हु इज एज वाइफ? हु इज एज वाइफ? ए की वाइफ जो है वो डी ई डी एफ ई, एफ भी हो सकती है, डी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती बिकॉज द कपल आर सिटिंग टुगेदर। None of the men sits next to his wife, that is none of the couple sits next to each other. The males are ABC, females are, they take positions clockwise on the table, so they take the position clockwise. The following conditions are given: C sits between F and D. F and D. A takes position, let me check for the correction. None of the men sits next to his wife, that is none of the couples sits next to each other. The males are ABC, the females are DEF. They take positions clockwise on the table. The following conditions are given. C sits between F and D. So if C sits between F and D, it can't be determined. डी और एफ फीमेल है, D, यानी अगर इस हिसाब से चले तो सी ना तो डी का कुछ हो सकता है ना एफ का कुछ हो सकता है, मतलब C, हाँ, C, पर डी से कोई रिलेशन नहीं है, एफ से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो सर ई का जो हस्बैंड होगा सी होगा कंफर्म। तो भी तो होता है, ए का भी हो सकता है, लेकिन ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए और ई का बी से भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो बता हस्बैंड C जो है वो क्या कहते हैं D का नहीं हो सकता, ठीक है, और C जो है F का भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है C की जो वाइफ है वो कौन हो गई? E। समझ में आ गया ना? C की जो वाइफ है वो कौन हो गई? E। अच्छा, अब रही बात, अच्छा डी और ए का रिलेशन कुछ नहीं है, अच्छा, ए और डी का रिलेशन कुछ नहीं है, ए और डी नहीं हो सकते आपस में, तो इसका मतलब है ए की वाइफ जो है वो कौन हो गई? एफ, है ना? है ना? ए की वाइफ जो है वो कौन हो गई? एफ। तो ये एक कपल हो गया, सी और ई, ए और एफ एक कपल हो गया, और बी एंड डी एक कपल हो गया। हु इज ईज हस्बैंड? सी, ठीक है, एंड हु सिट्स बिटवीन सी एंड ई? एफ, ठीक है। तो दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट, है ना? तो ये हमारा कपल 1 हो गया, कपल 2 हो गया, एंड ये कपल 3 हो गया। मार्क कर लिया भाई? ये सर्कल ड्रॉ कर लो बेटा, वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट आपके पास आ गया। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं भाई। एफ अरेंजमेंट लिख लेना, कपल कौन कौन बन गए वो भी लिख लेना। आगे बढ़े। आओ कर लिया मार्क। मानस हो गया बेटा? हम्म,
देन अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस 4 to 7। कहते हैं 5 ब्रांड्स टाटा, मारुति, Hyundai, होंडा एंड जनरल मोटर्स आर टू बी रेटेड। ठीक है, टाटा इज रेटेड हायर देन मारुति, तो दैट मींस टाटा जो है इट इज हायर देन मारुति बट रेटेड लोअर देन जनरल मोटर्स। इसका मतलब है जीएम जो है वो ज्यादा हाईली रेटेड है। होंडा इज रेटेड द लोएस्ट। ठीक है, तो होंडा जो है वो यहां पर आ गया। Hyundai इज रेटेड हायर देन मारुति एंड लिटिल लोअर देन टाटा। तो इसका मतलब है ऑर्डर क्या हो गया, जनरल मोटर्स, देन आ गया टाटा, देन आ गया Hyundai, देन आ गया मारुति, देन आ गया होंडा, है ना। विच ब्रांड इज रेटेड द हाईएस्ट, General Motors. Which brand is rated in the middle, Hyundai. Which brand is rated second, Tata. And which brand is rated at the 4th place, Maruti. Hyundai, Tata. डन बच्चे? आगे बढ़े। नेक्स्ट 8 to 12. A sales representative plans to visit each of the 6 companies M, N, P, Q, R and S exactly once during the course of a day. मतलब एक ही दिन में सबको विजिट करना है। She is setting up her schedule for the day according to the following conditions. She must visit M before N and R. तो पहली कंडीशन क्या हो गई, M को पहले विजिट करना है N and R से। She must visit N before Q. तो N जो है वो Q से पहले आ जाएगा। And the third company she visit must be P. तो थर्ड कंपनी जो है वो क्या होनी चाहिए, P होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर सबसे पहले वो M को विजिट करती है, उसके बाद फिर वो किसको विजिट करेगी, N को करेगी, उसके बाद वो किसको विजिट करेगी, P को। P शुड बी द थर्ड, है ना। एंड उसके बाद इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, विजिट, शी मस्ट विजिट N बिफोर Q, तो इट इज Q और R, कुछ भी यहां पे सेट हो सकता है। Which is the following must be true for the sales representative schedule? She visits M before Q. Yes. She must visit M before N and R. Q and R तो कहीं भी आ सकते हैं। नहीं, हाँ कहीं नहीं आ सकते, M and N कहीं नहीं आ सकते क्योंकि थर्ड कंपनी जो P है ना, तो P ही होना चाहिए और Q को M से पहले आना, N को Q से पहले आना चाहिए और M को भी M से पहले आना चाहिए। हाँ तो ठीक है, ऑर्डर सीधा मतलब है कि M को Q से पहले भी आना चाहिए। She visits M before Q. True. This is true. Visits N before R. True. ये भी true है। She visits S before F. S और F. She visits M before Q. She visits N before R. She visits S की कंपनी, सॉरी F की कंपनी। इसमें एक और ऑप्शन होनी चाहिए। She visits, ये करेक्शन है, P बिफोर M, है ना।
none of these options are available. और ये है ई ऑप्शन, none of these. हाँ जी. N before R. एंड डी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? शी विजिट्स पी बिफोर एस. तो शी विजिट्स एम बिफोर क्यू, ये तो ट्रू है. शी विजिट्स एन बिफोर आर, ये भी ट्रू आ रहा है. शी विजिट्स पी बिफोर एम गलत है. शी विजिट्स पी बिफोर एस दिया ही नहीं है. एंड नन ऑफ दीज. सर ए होना चाहिए, ये ज्यादा प्रायोरिटी पे दिखता है. प्रायोरिटी में हाँ. एन और आर के बारे में कोई दिया नहीं है. दिया नहीं हुआ ना. हाँ, ए इज मोर बेटर ऑप्शन. इफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव विजिट्स, नहीं ए नहीं है, एस फर्स्ट. If the sales representative visits S first, which company she must visit second? M. क्योंकि उसका शेड्यूल इसी हिसाब से If था. sales representative visits S first, which company she must visit second? M भी हो सकता है, N भी हो सकता है. थर्ड तो P होना चाहिए. M ही होगा क्योंकि उसका शेड्यूल, उसको बोला था ना कि सबसे क्या बोलते हैं, M को N और R से पहले जाना है और N को Q से पहले जाना है. तो प्रायोरिटी वाइज अगर हम चले M N P Q R S, सबसे पहले M ही आएगा. If sales representative visit S first, then the company she must visit second. M आएगा. क्योंकि सर N है तो N जो है वो Q से पहले आएगा, लेकिन हाँ, Q R नहीं आ सकता. हाँ, P भी नहीं आ सकता. लेकिन M है, उसमें बोला है N और Q, N और R से तो पहले आएगा ही आएगा. तो N तो जा नहीं सकती, तो उसे M ही जाना पड़ेगा. M ही जाएगी. The sales representative could visit any of the following companies immediately after P except M. N. E option M. M. If the sales representative visit Q immediately before R, if she visits Q immediately before R and immediately after S, she must visit Q. She must visit Q 3, 4, 5th, है ना. 5th आ जाएगा इसका. Which of the following could be the order in which the sales representative visits the sixth company? M, N, P आ रहा है कहीं पे? सर ये B, E और C ऑप्शन को हटा दो क्योंकि ये तो सबसे पहला ही प्रायोरिटी M दिया हुआ है और सब में प्रायोरिटी P और इतने दोनों में C और E में P बोला फर्स्ट पे आ रहा है, जबकि P कंडीशन में ये थर्ड पे आना चाहिए. तो सर C और E को तो काट सकते हैं. हाँ, C चला गया, E भी चला गया. नहीं सर C ये आया ना, वो तो मेरे को लग रहा है D होगा. नहीं, ऑर्डर कैसा दिया है? ऊपर वाले 3 सही है, नीचे वाले 2 गलत है. ऊपर वाला C कैसे सही हो सकता है? P तो उसमें आ रहा है. हाँ अच्छा, तो इसको भी काट सकते हैं. B भी गलत होगा क्योंकि इसमें B भी, हाँ B भी गलत होगा क्योंकि पहले आ चुका है. B भी गलत हो गया, E भी गलत हो गया और ये A ही ऑप्शन है. A ही ऑप्शन आ रहा है. है ना. नेक्स्ट करें बेटा.
Then it says, study the following information carefully to answer these questions. Right members. नहीं होगा, ये है 8 members. 8 members P, Q, R, S, T, V, H, L are sitting in 2 rows with equal number of each member in the row. Member of one row are facing north and those in the other row are facing south. तो 8 members है, तो ये इनका ये हो गया है ना, तो ये हो गया फेसिंग नॉर्थ एंड ये हो गया फेसिंग साउथ. ठीक है, फिर वो कहते हैं ईच मेंबर इन वन रो सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट अ मेंबर इन द अदर रो. वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, कंडीशन भी हमने यहाँ पे दे दी है. अब वो क्या कह रहे हैं, P sits in the row facing north. तो P जो है वो यहां पर इस वाली रो में आएगा. टू द इमीडिएट राइट ऑफ H, मतलब H के बाद क्या आएगा P, who is exactly opposite of R, मतलब R जो है वो यहां पर आ गया. L is to the immediate right of R. तो R अगर ऐसे देख रहा है तो L उसके राइट पे इधर आ जाएगा. And S is exactly opposite of T, who is to the immediate right of P. Immediate right of P के कौन है T, S is exactly opposite, तो S आ गया इधर. V does not sit at any of the ends of the row. इसका मतलब है V इधर आ गया है ना, तो इसका मतलब है ये आ गया L, R, V, S, H, P, T, and who is left? Q. Which of the following members sits at the end of the same row, QT and LS? None of these. Who sits opposite to P? V. Which of the following members not exactly opposite to each other? VQ, VQ. Who is to the left of P? H. नहीं दिया, none of these. Who sits to the right of Q? H. है ना? Done? Yes. Done? Study the following information carefully and answer the question. A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a square table facing the center in each. So there is a square table facing center in such a way that 4 of them sits at 4 corners of the square while 4 sits in the middle of the each 4 sides. ठीक है? A sits at the second to the right of F. मतलब अगर F यहां पे बैठेगा तो F का ये हो गया 1 एंड देन क्या हो गया A, राइट साइड पे बैठेगा. F sits on the middle of one of the sides of the table. तो इसका मतलब है अगर F is sitting on the middle, then A is also sitting in the middle. F sits on the middle of one side of the table. G who A right में बैठेगा ना? हाँ राइट में होगा ना.
F is facing like this, तो वो राइट साइड पे आ जाए. G who does not sit at any of the corners of the table sits second to the right of D. तो जहां पे भी D बैठेगा उसके second to the right में कौन होगा? G. तो इनका तो अरेंजमेंट हो गया. G who does not sit at any of the corners of the table sits second to the right of D. तो इसका मतलब है G who does not sit at the corners, तो अगर D यहां बैठेगा तो G यहां बैठेगा. Only two people sit between D and B. ओके, अगर D इधर आ गया तो B इधर आ जाएगा या फिर B इधर आ जाएगा. Only two people sit between B and D taken from one side. C is not an immediate neighbor of G. यानी वो D के बगल में बैठेगा या E के बगल में बैठेगा. H is second to the left of B. Only two people sit between D and B. तो let's suppose अगर मैं यहाँ नहीं बिठा सकते, दूसरी कोई कॉर्नर पे बिठा. B को मैं यहां बिठाता हूं अगर, तो दो लोग आ गए. C A के बाद आएगा. C is not an immediate neighbor of G. No, C यहां नहीं आ सकता. C इन दोनों में से एक जगह पे आ सकता है. तो A के पास बिठा. H is sit second to the left of B. अगर ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया H. ठीक है, अब C यहां पे आ सकता है. C is not an immediate neighbor of G. बिल्कुल नहीं है. H से second. E is not an immediate neighbor of G and F. तो इमीडिएट नेबर E इधर आ गया, C इधर आ गया. C is not an immediate neighbor of G. राइट, आ गया सारा अरेंजमेंट. Who sits exactly between F and A? F and C. C. How many persons sits between A and H? A and H. A and H. A Two. चार. A and B. तो चार ही हो सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा. हाँ, दो. तो 2. 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting positions in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their sitting arrangement. मतलब यहाँ तो वो corners में है या फिर वो middle में है. तो D and F corner में हो गया. A and G, तो E is not the same. हाँ, बाकी सारे बीच में बैठे. E कॉर्नर. E corner बैठा हुआ है. What is the position of F with respect to C? Left, immediate left. Immediate left. E option. E option. है ना? तो यहां पर हमारा ये वाला अरेंजमेंट जो है वो भी हो जाता है. तो यहां पे बेटा हमारा ये वाला टॉपिक जो है एलआर का वो भी ओवर हो जाता है. अगले टॉपिक में हम एक और नया क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एलआर पे बेस्ड. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.